श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गंगा देवी महारानी की। तो आप जानते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र केवल 12 साल के थे तो विश्वामित्र मुनि आए थे उनको लेके जाने के लिए। फिर वो लेके जाते हैं और ताड़का सुबाहु का वध होता है, मारीच को बाण मार के समुद्र में फेंक देते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि अभी हमको मिथिला देश जाना है, जो मैंने आपको कल सब कहानी बताई। लेकिन जब वो गंगा जी में बैठे बोट पे, और बहुत लंबा सफ़र था, जहाँ पर उन्होंने ताड़का को और सुबाहु को मारा, वहाँ से मिथिला देश बहुत दूर था और सब सफ़र जो था वो नौका से हुआ था। तो एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर हमको समझने वाली ऐसी है, साधु बैठे हुए हैं और जैसे घर गृहस्थी वाले, अभी तो कुमार है लेकिन गृहस्थी वाले लोग हैं ना, सन्यासी नहीं बने ना वो, राम लक्ष्मण राजा के पुत्र हैं। तो जब संत के समय हम रहते हैं ना, तो कभी भी उनका टाइम खाली जाना नहीं चाहिए कि आप लोग बैठे हो बोट में, सफ़र चल रहा है, वो भी शांत बैठे, आप भी शांत बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी संत की मुलाकात होती है, जब भी भक्त की मुलाकात होती है, तो सत्संग होना ही चाहिए। तो हमारे प्रभु रामचंद्र तो मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन इतने आदर्श व्यवहार है उनका। जैसे ही फ्री टाइम मिला उनको, उनका सफ़र चालू हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ये गंगा के बारे में हमको बताइए, क्योंकि अभी हमको बहुत समय है, खाली जाना नहीं चाहिए। अगर साधु का शारीरिक संग है, फिजिकली हमारे साथ में है, तो उनका सत्संग के बिना उनका समय बीतना नहीं चाहिए। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने जिज्ञासा की, तो रामायण में ये कथा आती है, विश्वामित्र मुनि ने गंगा देवी के अवतरण की पूरी कथा बताई। वैसे और जगह भी गंगा देवी का वर्णन है, लेकिन रामायण में विश्वामित्र मुनि ने राम लक्ष्मण को गंगा देवी के अवतरण की कहानी सुनाई, जो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। आप जानते हैं कि 2 प्रकार के वंश हैं पूरे पृथ्वी पे, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, पहला मानव जो था ना, मनु, वहां से लेकर अभी तक इधर सूर्यवंश या चंद्रवंश। तो चंद्रवंश जो है उसमें कृष्ण भगवान आए हैं। कृष्ण भगवान का जो आविर्भाव हुआ है वो चंद्रवंश में है, और चंद्रवंश की परंपरा भी भागवत में वर्णन की गई है, और सूर्यवंश की भी की गई है। पूरा भागवत जो है एक्चुअली 2 वंशों के महापुरुषों का वर्णन है। 2 वंश में कौन से महापुरुष, संत और भगवान कौन से अवतार हुए, उसका वर्णन है। तो सूर्यवंश में ब्रह्मा के पुत्र, पहले ब्रह्मा के 14 मनु पुत्र हैं। वैसे वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के पुत्र सूर्यदेव, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्यदेव, सबसे सीनियर देवता सूर्यदेव। और सूर्यदेव को फिर 14 मनु जन्म हुए हैं। तो पहला मनु का नाम है श्राद्ध देव मनु, या वैवस्वत मनु कह सकते हो उनको। तो वो जब ही हुए तो उनके वंश में फिर बहुत सारे एक एक करके हुए। उसमें एक सगर राजा हुए। कहते सगर राजा ने पृथ्वी पर सागर का निर्माण किया, इसलिए उसको सागर कहा है। सगर ने निर्माण किया हुआ जलाशय, उसको सागर कहते हैं।
तो सगर राजा ने, बहुत अच्छे महात्मा थे वो, तो उनको ना 60,000 पुत्र हुए। अभी क्या होता है ना, बड़े आदमी का जो बेटा होता है वो अक्सर बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसको बहुत पैसे का, पावर का और बहुत घमंड होता है। तो ये 60,000 पुत्र जो घूमने चले गए थे, अभी घूमने चले गए तो आप मजा करो, जाओ जंगल में कहीं खेलो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों से छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है ना। आप अपने अपने मस्ती करो, जो करना है खेलो कूदो, गाओ नाचो। लेकिन क्या किया ना, देखो उद्दंडता उद्दंडता कैसी होती है। एक ऋषि के आश्रम में गए। अब ऋषि अपने, क्या कहते हैं उसको, कुटी में भजन कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, अपना अपना भजन कर रहे हैं, मग्न है उसके अंदर। जाके ऋषि का अपराध कर दिया। ऋषि अपना बैठा हुआ है, लेकिन ऋषि का अपराध किया तो ऋषि का ध्यान भंग हो गया, तो क्रोध आ गया उसको। हमको लगता है ऋषि क्या है, लेचे पेचे होते हैं, पतले से दुबले होते हैं, तपस्या कर दाढ़ी बढ़ा के बैठते हैं, कोई शक्ति नहीं होती। जैसे आंख खोली, एक मंत्र जपा, 60,000 सगर राजा के पुत्र जो है ना वो भस्म हो गए उधर। वो भी कैसे है, ऐसे नहीं 3 दिन जलते रहे, चौथे दिन राख हुई, नहीं, ऑन द स्पॉट राख हो गए। फिर ये खबर पहुंची सगर राजा के पास, तो बहुत दुखी हो गए कि हमारे पुत्रों को हमने शायद अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी, जाके जंगल में जाके शरारत की, तो उसका फल भोगना पड़ा, ऋषि का क्रोध सहना पड़ रहा है अभी। तो फिर उन्होंने उनको सलाह किया, सभी मंत्रीगण से और गुरु वशिष्ठ से। उन्होंने कहा कि जब केवल अगर आकाश गंगा जो स्वर्ग में आ गई है, वो अगर पृथ्वी पर आती है और उसका जल अगर इन राख के ऊपर से जाता है, तो उनका उद्धार हो सकता है। मृत्यु तो हो चुकी है, अभी वापस आने का काम नहीं है, वापस जीवित होकर पापा के पास नहीं आएंगे वो। लेकिन मृत्यु के बाद भी जो अभी अटके हुए हैं, उद्धार नहीं, और अपराध से मरे ना वो, थोड़ी पुण्य करके मरे। तो उद्धार करना यानी मोक्ष प्राप्त करना। तो अगर गंगा जी का जल उसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है। अभी गंगा जी की आप पूरी कहानी सुनो। अभी हम थोड़ा एक पॉज लेते हैं, ये अंक हो गया नाटक का, अभी अंक बंद हो गया, दूसरा अंक शुरू हो रहा है। तो इतिहास में जाते हैं हम, बैकग्राउंड फ्लैशबैक में, कि गौलोक वृंदावन अर्थात क्या, गोलोक वृंदावन का अर्थ क्या है। गोलोक वृंदावन भगवान का धाम है, इसमें क्या है कंफ्यूज होते हैं। गोलोक वृंदावन ये भगवान का घर है, ओरिजिनल होम। जैसे आप लोगों का बोल रहे ना, कौन से गांव से आप, तो आप बोलेगा हम जम्मू से हैं, पर हम लोग जम्मू से ओरिजिन करते हैं, हमारा बिलोंग वहीं से है। वैसे भगवान का निज धाम जो है, जहाँ हम सब लोगों को जाना है, वो है गौलोक धाम। तो गौलोक धाम में एक बार संगीत सभा हुई गायन की, तो उसमें सरस्वती देवी ने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, और बाकी सब देवताओं ने भी अपना अपना गीत गाया, क्योंकि देवता लोग ना गायन वाजन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जन्म से ही उनका ऐसा भाग्य है कि वो जन्म से ही कला में निपुण होते हैं। कोई गान में निपुण है, कोई नृत्य में निपुण है, कोई बजाने में निपुण है। ऐसे उनको, गंधर्वों को गायन में बहुत भाग्य प्राप्त है। तो सब लोगों का हुआ। तो एंड में जब ये संगीत सभा समाप्त हो रही थी, राधा कृष्ण भगवान दोनों बैठ के सुन रहे थे, और सब सब देवता भी सुन रहे थे। तो ये सभा समाप्त तो होने वाली थी, उस समय शंकर जी आए, लेट आए, लेकिन लेट प्रवेश किया उन्होंने। सभा समाप्त हो रही थी, लेकिन राधा कृष्ण भगवान ने दोनों ने कहा कि आप अभी आए ही हो तो कुछ सुना दो। होता है ना, अभी कोई, जैसे मेरी बेटी आती तो बोलेगा कुछ सुना दो, अभी 2 गाने सुना दो। तो शंकर जी ने फिर गायन शुरू किया। क्या बताऊँ आपको, शंकर जी का गायन इतना इतना भावपूर्ण था, इतना भक्तिपूर्ण था, कि राधा कृष्ण दोनों पिघल गए और द्रव रूप बन गए। वही गंगा देवी, स्वयं राधा कृष्ण भगवान दोनों भाव और प्रेम से जब पिघल जाते हैं, तो गंगा नदी बन जाती है। इस तरह से गंगा जी का जन्म हुआ। फिर गंगा जी को, ऐसा है ना कि गंगा भी एक देवता है, एक देवी है। कुछ देवियाँ नदी के रूप में रहती हैं, नदी के रूप में प्रवाहित रहती हैं।
कुछ देवियाँ लक्ष्मी के रूप में रहती है, सरस्वती के रूप में रहती है, काली चंडिका के रूप में रहती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये सब लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। तो स्वर्ग में एक बार गंगा देवी से एक अपराध बना, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। एक गंगा देवी से अपराध बना, तो गंगा देवी को शाप हुआ कि आपको अभी नीचे उतरना पड़ेगा आपके स्थान से। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपका ये व्यवहार अपेक्षित नहीं था आपसे। जिस जगह रह रहे हो आप देवता लोक में, वहाँ पर एक शिष्टाचार होता है। तो गंगा जी को फिर वो शाप मिला, फिर वो नीचे आई। तो गौलोक से उसका एक जर्नी है। गौलोक से ब्रह्म ज्योति वैकुंठ पार करते हुए, विरजा नदी पार करते हुए वो इस ब्रह्मांड में जब आती है तो स्वर्गलोक तक आकर रुक जाती है। स्वर्गलोक में उसका नाम क्या है? गंगा जी का स्वर्गलोक में नाम क्या है? ऐसे ही मैं कथा में बताते जाऊंगा ना, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बताते जा रहा हूँ कि नई नई चीज़ें आपको बोला, हाँ सब बम्पर जा रहे हैं। एंड में प्रश्न पूछूंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए बीच में प्रश्न पूछता हूँ मैं। उसके दो लाभ हैं। एक तो आप सोचोगे और आपको उत्तर नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, और जब सोचोगे तब सोओगे नहीं, जगे रहोगे, है ना। तो गंगा जी का स्वर्ग का नाम क्या है? आकाश गंगा। गंगा जी का पाताल लोक का नाम क्या है? पाताल गंगा। और गंगा जी का पृथ्वी लोक का नाम क्या है? भागीरथी गंगा। क्योंकि गंगा जी एक ही नदी ऐसी है, वो स्वर्ग लोकों में भी घूमती है, पृथ्वी पर भी घूमती है, और पाताल लोक में भी घूमती है। कितने स्वर्ग लोक है ऊपर? 7 प्रकार के स्वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7, और 7वां कौन सा है? ब्रह्मलोक, लास्ट, टॉप मोस्ट। फिर 8वां जो है वो पृथ्वी लोक है। और नीचे के लोग जो हैं वो कितने हैं? 6। 7, 1 8 और 6 14। तो 14 लोगों का ये ब्रह्मांड बना हुआ है। और गंगा नदी ये सारे सारे लोगों को पवित्र करती है। सबसे पहले ना कैसे आती है पता है? जैसे वो आ रही है वहां से, तो वामन देव ने जब भी पैर उठाया ना, पता है ना आपको, त्रिविक्रम। जो छोटे थे उनका नाम वामन है, जब वो बड़े हो गए तो नाम क्या पड़ा? त्रिविक्रम। त्रिविक्रम ने क्या किया? 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तो जब पहला कदम उठाया था ना, तो ब्रह्मांड का जो आवरण था उसके उनके बड़े राइट लेग के अंगूठे ने उसको छेद किया। तो वो छेद में से जो जल आया वो गंगा जी थी। तो वो गंगा जी वहां से निकली, तो पहले वामन देव के चरणों का अभिषेक किया उसने। इसलिए हमारी जो गंगा देवी है वो स्वयं राधा कृष्ण तो है ही, लेकिन भगवान का चरणामृत भी है वो, क्योंकि वो भगवान के चरण को धोकर ही आई है। और ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे लोक के ऊपर जो आवरण है उसको वामन देव का चरण आया, तो उसने छेद करके गंगा जी को प्रकट किया। तो उन्होंने भी चरणों का पूजन किया ब्रह्मा देवी, क्योंकि अरे मेरे मेरे लोक में चरण आला है भगवान का, तो उन्होंने तुरंत पूजन किया। और पूजन करते समय जो जल भगवान के चरण को धोकर प्रकट हुआ ना, मुझे नीचे आया ना, तो उन्हें कमंडल में इकट्ठा किया उसको। यानी वो गंगा पवित्र और पवित्र और पवित्र होकर आई है, फिर ब्रह्मा लोक में प्रवाहित किया उसको। अभी कई लंबी लंबी कहानी है उसकी। फिर वो ब्रह्मा के बाद में जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ऐसे करते 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 भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, ऐसे करके स्वरलोक तक आके रुक गई वो। अभी स्वरलोक में ये घटना हुई है ना, हमने आपको फ्लैशबैक बताया ना। अभी आकाश गंगा के रूप में घूम रही है उधर। तो सगर के पुत्र 60,000 के बाद वाला जो वंश है वो है दिलीप। दिलीप के पुत्र है अंशुमान। इन्होंने अपना पूरा जीवन तप किया। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था कि हमारे पुरखों का उद्धार किया जाए, हमारा ड्यूटी है वो, अगर हमने उद्धार करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन 3 पीढ़ियां बीत गई बीच में, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सफल किसमें नहीं हुए? गंगा जी को प्रसन्न करने में सफल नहीं हुए। फिर भगीरथ आए, वो भी सूर्यवंशी राजा है। तो भगीरथ ने ऐसा कठोर तप किया, ऐसा कठोर तप किया। उस स्थान की दरें पता है आपको? किस जगह तप किया उन्होंने? गंगोत्री। गंगोत्री में आज भी भगीरथ शिला है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने तप किया था। और उनका तप इतना भयंकर था, इतना पावरफुल था
कि उस तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और उनके सामने देवी के रूप में प्रकट हो गई। तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने संक्षेप में कहानी बताई, ऐसे ऐसे मेरी परिवार की कहानी है, 3 पीढ़ियाँ बीत चुकी है, हमारे पुरखे जो राख के रूप में वहाँ पड़े हैं, तो आपको आना होगा। तो वह ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन एक समस्या है मेरे पास कि मेरा वेग जो है इतना अति प्रचंड वेग है कि मैं मेरे ओरिजिनल वेग में अगर आऊँगी ना तो पृथ्वी एक गोल है ना, वो गेंद की तरह एक गोल, समझा आपने, एक पाइप लिया बहुत जोरदार फोर्स वाला, पानी वाला, और एक टेनिस की गेंद रखा उधर, और पाइप पे गेंद, पाइप से पानी चलाया तो क्या होगा, गेंद बह जाएगी ना, क्योंकि गेंद का जो वेट है उससे कई गुना अधिक फोर्स का पानी है। तो अगर आप पाइप से बहुत जोरदार होस पाइप चलाओगे तो गेंद तो कहाँ चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। वैसे होगा, आपकी पृथ्वी बहुत बड़ी है लेकिन मेरा वेग तो गेंद जैसा बना देता है उसको, इतना मेरा वेग है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मेरा वेग अगर कोई झेलेगा नहीं तो वो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे पुरखों का, पृथ्वी बह जाएगा तो पुरखे कहाँ रहेंगे तुम्हारे। बोले मेरे क्या आप ही उपाय बताओ कि आपका वेग कौन झेल सकता है। तो गंगा देवी कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने देवता हैं निर्माण किए हुए ब्रह्मा द्वारा, उसमें से कोई भी मेरा वेग झेल नहीं सकता है सिवाय शिव जी के। बाकी सारे देवता इतने बलवान नहीं हैं, शिव जी में इतना बल है। तो फिर वो शिव जी के लिए तप करने बैठे। देखो आपको एक को आपने प्रसन्न कर लिया है, लेकिन दूसरे की जरूरत है ना उसको भी काम पूरा करने के लिए। तो शिव जी का अलग तप किया उधर ही बैठ के, शिव जी प्रसन्न हो गए, फिर उनको छोटी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो शिव बोले ठीक है, तुम्हारे पुरखों के उद्धार के लिए और जनरल पृथ्वी के उद्धार के लिए भी, सबके उद्धार के लिए मैं मेरे जटाओं में उसको धारण करूंगा। तो खड़े होकर जटा बिखा कर खड़े हो गए, फिर गंगा जी आई और जटा में धारण कर लिया उनको। फिर उनका स्पीड बहुत कम करके, देखते ना आप यहाँ से ऐसे आती है ना, तो बहुत कम करके शंकर जी ने उसको प्रवाहित किया। और वो प्रवाहित करने के बाद में वो जल के रूप में पहली बार गोमुख से प्रकट हुई। गोमुख के आगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए अदृश्य है, मनुष्यों के लिए वो प्रवेश भी नहीं है और ना दर्शन भी होता है। तो गंगा जी वहां से आगे अदृश्य है, लेकिन गौमुख से दृश्यमान हो जाती है, यानी दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि किसी के मुख से ऐसे आ रही है बाहर। आपने देखा नहीं होगा, आपने दर्शन किया उसका। पहले एक तालाब बनता है उसका, फिर तालाब प्रवाहित होता है, फिर वो आगे आती है। वो गौमुख जो है वो गंगोत्री से ऊपर 19 किलोमीटर है, पहाड़ों में लोग पैदल सफ़र करते हैं, वहाँ पर रोड नहीं है। डंडा हाथ में लेकर 3 दिन का सफ़र होता है, गवर्नमेंट का रूल है। गंगोत्री से पीछे से रास्ता निकलता है और आप चल के जाते हो, फिर कुछ घंटे बाद में एक कंपलसरी विश्राम होता है वहाँ पर टेंट में, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है। फिर अगले दिन आप दोबारा चलते हो, फिर और एक टेंट की व्यवस्था होती है। फिर 2 रात हो गए, तो तीसरी दिन आप आगे जाओगे तो घनघोर बर्फ में और ठंड में वो गोमुख का दर्शन होगा। सब जगह बर्फ होगा, खाली वो पानी बह रहा है इसलिए पानी है, रुक जाएगा तो वो बर्फ हो जाएगा, इतना वहाँ पर। लेकिन फोर्स से आती है बहुत गंगा जी वहाँ से। फिर वहाँ से फिर वो उतर कर आती है जहाँ गंगोत्री में तप किया था भगीरथ मुनि। तो भगीरथ जी के पास आती है, तो भगीरथ जी कहते हैं कि अभी मैं रथ लेकर आगे चलूंगा और आप हमारे पीछे पीछे आना। तो गंगा जी कहती है कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, मेरे पानी की जो आवाज़ है ना उस पर ध्यान रखना आप। पानी की आवाज़ से आपको पता चलेगा कि मैं चल रही हूँ, पीछे मुड़ेगा तो वहीं रुक जाऊंगे मैं। वो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अचानक आवाज़ बंद हो जाता है। तो देखते तो क्या है, गंगा जी है ही नहीं, गायब हो गई पूरी। तो वहाँ कौन दिखे उनको, जानू ऋषि। वो एक जगह है उधर गंगोत्री के रास्ते पर, उसका नाम है जहांगला। जहांगला क्या है, एक पूरा एक शिला है, लेकिन वो शिला ही पर्वत के समान है, एक शिला है पूरी। एक शिला ऐसी इतनी बड़ी है, कितना है पता नहीं, कितनी सैकड़ों फीट होगी। वो शिला पर बैठकर वो तप कर रहे थे, जहांगला जानू ऋषि। तो जब उनको उनका कमंडल झोपड़ी बहा दिया तो वो भी ध्यान भंग हो गया उनका। तो उन्होंने तपोबल से हाथ में इकट्ठा किया और पी लिया उसको। तो फिर वापस तप के लिए बैठे, जानू ऋषि को प्रसन्न करने के लिए।
तो उनकी प्रार्थना सुनकर जानू ऋषि प्रसन्न हो गए। तो सप्तमी के दिन उनको कान से छोड़ दिया। तो उसके बाद में पूरा सफर, अभी वो किधर है पता है आपको? भूमि लेवल से, अर्थ लेवल से, ग्राउंड लेवल से वो कम से कम 180, 90 टू 70, कम से कम 240 किलोमीटर्स भूमि लेवल से ये जहांगला 240 किलोमीटर्स। अभी वो उत्तर काशी ये करते 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 चंबा घूमना करते करते हरिद्वार पहुंचती है दशमी के दिन, यानी हमारे हिसाब से 3 दिन में। अक्षय तृतीया के दिन वहां प्रकट हुई गोमुख में, सप्तमी के दिन जानू ऋषि के द्वारा दोबारा प्रकट हो गई, दशमी के दिन यानी आज के दिन वो हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद में उसको गंगा दशहरा कहते हैं, जिस दिन पृथ्वी के स्तर पर, यानी वो भी तो पर्वत में चल रहे हैं ना, पर्वत में, पर्वत को पूरा उतार कर जब जमीन पे आ गई वो, तो पहला स्थान था हरिद्वार। तो वहाँ पर फिर बड़ा उत्सव मनाते हैं आज के दिन। आज के दिन वहाँ पर बहुत हजारों लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि आज के दिन गंगा जी का अवतरण दिन है हरिद्वार में। वहाँ स्नान करने से बहुत लाभ होता है आज के दिन, इसलिए आज बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। हम लोग अभी वहाँ नहीं हैं, तो हम लोग कैसा लाभ ले सकते हैं? हम लोग उस जगह का स्मरण करते हैं और स्मरण में प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपका मन जहाँ पर है ना वहीं पर आप हो। तो जब मैं भी बम्बई में रहता हूँ और आपके यहाँ पर बैठा हो कथा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर में मुझे लग रहा है कि वो मेरे पेंटिंग पूरा हुआ क्या, वो मेरे बेडरूम में वो जो नया एसी लगा है वो चल रहा है क्या, ऐसा विचार होगा। मतलब मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मैं वहीं हूँ जहाँ मेरा मन है। तो अगर आपको हरिद्वार में होने का आज लाभ होना चाहिए आपको, तो आपको हरिद्वार का स्मरण करना चाहिए। आप लोग हरिद्वार गए हो? आपको याद तो होगा ना, हर की पौड़ी, गंगा जी, सखड़ पकड़ के लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो वो जो क्षेत्र है, मुझे अभी भी कहते वक्त आप मेरे स्मरण में है वो। तो आप वहाँ पर स्मरण में जाएंगे मन में, और मन से भी डुबकी लगाएंगे, तो भी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा गंगा दशहरे का। देखो नदियों का ना एक आशीर्वाद है हमारे लिए, सब लोग ध्यान रखिए इसको। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, केवल सुनने के लिए थ्योरी नहीं है। नदियों का ऐसा आशीर्वाद है कि आप जहाँ भी दुनिया में रहोगे, और समझो आप स्नान कर रहे हो, आपके पास बाल्टी बाल्टी है, लोटा है, अभी आप स्नान कर रहे हो। स्नान कैसे करते हो? एक लोटा लेते हो, डालते हो, लोटा डालते हो। अगर आप वो लोटा लेकर डालते हुए अगर आप बोलोगे गंगा गंगा, तो गंगा जी लोटे में प्रकट हो जाएगी और आपके शरीर पर आएगी। और आप बोलेंगे जमुना जमुना, तो जमुना जी प्रकट हो जाएगी। किसी भी नदी का नाम लो, जहाँ जहाँ आप जानते हो, जहाँ जहाँ आप जा चुके हो, वो सब नदियों का नाम लो। मैं कई कई साल हो गए, मैं हर रोज कम से कम 15 नदियों का नाम लेके स्नान करता हूँ। ऐसे आदत बन गई कि जल को हाथ लगाते ही गंगा जी की याद आती है। और केवल नाम लेकर नहीं, उस स्थान की याद भी करता हूँ। जैसे मैं उत्तरकाशी में रहता हूँ 2 महीने साल में, तो मैं गंगा कहते मुझे भागीरथी वहाँ की याद आती है, जहाँ मेरा निवास स्थान है। फिर वहाँ की याद करता हूँ। फिर जमुना जी का नाम लेते मुझे वृंदावन की जमुना जी की याद करता हूँ, वहाँ स्नान करता हूँ। फिर सरस्वती, जो मणिभद्रपुर बद्रीनाथ के आगे 4 किलोमीटर माणा गांव है, वहाँ पर सरस्वती का उगम है, वो भी मैं दर्शन किया हूँ, तो वहाँ का याद करके मैं स्नान करता हूँ। फिर गोदावरी नासिक कई बार अनंत बार गया हूँ, वहाँ की याद करता हूँ। नर्मदा खाली गया नहीं हूँ, लेकिन कावेरी भी गया हूँ। गंगे च जमुने चैव सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु। अभी लास्ट ईयर सितंबर में मैं सोनामर्ग गया था, हमारा सिंधु नदी का दर्शन किया मैंने पहली बार। बिल्कुल, सिंधु नदी का उगम कश्मीर में है, सोनामर्ग में। आप घुड़सवारी करके जाओगे तो 1 घंटा लगेगा आपको, एकदम लास्ट पॉइंट जो है वो सिंधु नदी का पॉइंट है। इतना स्वच्छ स्फटिक सा जल है उसका। तो वहाँ की याद करता हूँ, तुरंत मेरा मन सातों जगह घूमता है। फिर उसके बाद मेरा मन पंढरपुर जाता है, महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी, तो मैंने बताया ना आपको, जो भीमा नदी जो आई और कर्व हो गए तो चंद्रभागा नाम पड़ा उसका, शंकर जी के पसीने से तैयार हुई नदी। और एक नदी अयोध्या में जाती है, क्या नाम है उसका? प्रभु रामचंद्र के अंग का सानिध्य प्राप्त हुआ है उसको। प्रभु रामचंद्र ने कितनी बार स्नान किया, सीता देवी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ महाराज, सभी राजाओं ने स्नान किया उसके अंदर। परम पवित्र जल है वो, शरयू का जल। आपको पता है शरयू नदी का उगम कहाँ से होता है?
हिमालय के दो हिस्से हैं, बताओ कौन से उससे दो? एक गढ़वाल, गढ़वाल रेंज, और एक है कुमाऊं रेंज। तो कुमाऊं जो रेंज है हिमालय की, वहाँ पर एक जगह है शरियाती, एक तालाब है शरियाती नाम का, बहुत ऊंचाई पर। वो जो प्रवाहित होता है तो उसका नाम शरयू है। और वो एक जगह पर आकर भागीरथी को मिलती है, उसका एक नाम है विष्णु प्रयाग या रुद्र प्रयाग कुछ नाम है। और वहाँ से आगे फिर वो शरयू भी जाती है और गंगा भी जाती है। लेकिन एक जगह उनका संगम भी है। जो जितने 5 संगम है ना, रुद्र संगम, प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, हाँ, तो उसमें से एक प्रयाग का शरयू का और गंगा जी का मिलन है उसके अंदर। तो शरयू का स्मरण करता हूँ, चंद्रमा का स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से गंगा जी का और नदियों का आशीर्वाद क्या है, आप जहाँ भी रहोगे दुनिया में, आप रोज इन सब नदियों में स्नान कर सकते हो। अरे आपको याद करना पड़ेगा, और एक बार याद करने की आदत हो गई ना, तो आप ऑटोमेटिक आपको याद आएगा उसको। कोई बाथरूम में घुसते आपको वो याद आएगा तुरंत। तो अभी थोड़ा सा उस पर उपदेश क्या हमारे लिए। आपने गंगा जी का दर्शन किया? कहाँ कहाँ किया है? हरिद्वार में किया और काशी में किया है। चित्रकूट में शरयू, मंदाकिनी रिवर है। तो गंगा जी की आवाज़ सुनी आपने? जब भी हम लोग वहाँ चलने गए थे, पहले क्या आया? आवाज़। उसके बाद में हमने वो जल प्रवाह देखा, है ना? तो आवाज़ क्यों आती है बताओ नदी को, बताइए। जहाँ पर मैं कश्मीर में रहता हूँ, इस्कॉन कश्मीर, हाँ, हवा कड्डल, ओके, वहाँ पर झेलम नदी के किनारे पे हमारा आश्रम है। मेरा एकदम खिड़की वहीं खुलती है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? और अगर किसी नदी की आवाज़ आती है तो क्यों आती है, मुझे बताओ। कभी सोचा है आपने? जब नदी बहुत गहरी होती है, 5-6 पुरुष ऊंचाई पर पानी चलता है, तो उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। आवाज़ कब आती है? अभी आप बताओ, मैं आपको हिंट दे दिया। जब उसका क्या कहते हैं, गहराई कम होती है बहुत, हाँ, शैलो होता है बहुत। तो बड़े बड़े शिला होती है ना, चट्टाने होती है बड़ी बड़ी, उसमें से जाती है इधर उधर, तो जब टकराती है तब आवाज़ आती है। वो झेलम की नहीं आती है, क्योंकि वो पूरी भरी रहती है उसी गहराई में। लेकिन जब ऊपर से गंगा जी आती है, तो पहाड़ों के चट्टानों को, पत्थरों को टकराती हुई आती है। जब टकराती है तो आवाज़ आता है, और आवाज़ हम सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा जो मैंने चिंतन किया है, उसका विचार मेरा ये है कि गंगा जी के रास्ते में बहुत शिला जो है वो अवरोध करती है। क्या कहते हैं उसको, एक स्टॉपेज है ना, वो रुकाने का प्रयास होता है वो। बीच में एक शिला है, तो फिर आपको अगर पानी कम है तो आपको ऐसे पैर नो के जाना है, ज़्यादा पानी हो तो ऊपर से जाना है ना? नदी क्या करती है, जब बारिश का मौसम होता है तो पानी बढ़ता है, तो सभी शिला के ऊपर से जाती है, बल है उसके पास। अभी गर्मी में पानी कम होता है तो शिला के साइड से जाती है, लेकिन आवाज़ दोनों टाइम करती है। तो आवाज़ उसके संघर्ष का प्रतीक है। उसके रास्ता में जो अवरोध है, रुकावट है, उसको पार करते हुए जो संघर्ष हो रहा है, उसका प्रतीक है वो, इसलिए आवाज़ आती है। हमको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गंगा जी का संघर्ष है वो। क्या संदेश दे रही है हमको वो, कि जीवन में कोई भी रुकावट आए तो हमको रुकना नहीं है, रुक के बैठ जाना नहीं है, हमको फिर उठ के चलना है। गंगा जी को एक हिमालय जो है ना, हिमालय के पर्वत जो है, वो भी एक बाधा है उसके बीच में एक प्रकार की। तो वो ऐसे हिमालय बीच में आ गए तो उसको पूरा साइड से आती हो। अगर हिमालय नहीं होता तो सीधा आती स्ट्रेट। लेकिन वो ऐसे ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि बीच में ये हिमालय है, फिर और एक हिमालय है, और एक हिमालय। ऐसे पर्वत जो लाइन से आते हैं ना, एक ऐसे आता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा आता है, सबके गोल 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 घूम के जाती है, क्योंकि हिमालय को लांग नहीं सकती वो, तो नम्र होकर साइड से जाती है। छोटा होगा तो ऊपर से जाती है। तो ये उसके नम्रता का प्रतीक है, कि वो उसका ध्येय क्या है, सागर से मिलना है उसको। उसके बीच में हम लोग बांध डाल देते हैं, क्या कहते हैं, डैम बना देते हैं, फिर भी वो आगे थोड़ा प्रवाह जाता है उसका। कितने डैम बने उधर,
टिहरी में डैम बना हुआ है, इधर मनेरी में डैम बना हुआ है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, फिर भी गंगा का प्रवाह कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कभी पानी इतना बढ़ता है कि उनको छोड़ना पड़ता है उसको। तो कुंती देवी है ना हमारी पांडवों की माँ, उसने कृष्ण की प्रार्थनाएं की है, बहुत सुंदर भागवत में दिया है उसको। उसमें एक प्रार्थना ऐसी है कि कुंती देवी कहती है कि जिस प्रकार से गंगा देवी बिना रुके हुए, कितने भी रुकावट आने के बाद भी बिना रुके हुए समुद्र की ओर जाती ही रहती है, जब तक नहीं मिलती तब तक जाती रहती है, वैसे ही मेरा मन जो है गंगा की तरह, हे भगवान आपके चरणों में लगा रहे बिना रुकावट के। दोबारा बताता हूँ आपको, दोबारा सुनिए। ये प्रार्थना कुंती की बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती देवी कहती है भगवान कृष्ण को, कभी कौन सा प्रसंग है ये, कौन सी मैं बात कर रही हूँ भगवान से? जब पांडवों को राजा बना के सब कुछ अच्छा, युद्ध वुद्ध समाप्त हो गया, सबको समाप्त करके राजा बना दिया, अभी सब कुछ ओके हो गया, तो बोले अभी मैं जाता हूँ मेरे घर पे। तो जब निकल रहे हैं तब कुंती देवी भाग भाग के आती है, और उनका जो संवाद है वो भागवत में दिया है। उसमें एक प्रार्थना वो करती है कि जैसे गंगा देवी कितने भी अवरोध होंगे, रुकावटें होंगी, फिर भी बिना रुके समुद्र की ओर चलती रहती है, वैसे ही मेरा मन जो है वह आपके चरणों में हमेशा लगा रहे बिना रुकावट के। गंगा उघम ऐसे कहा गया है कि गंगा का ओघ यानी जो प्रवाह है, उसी प्रकार से मेरा मन हो कि कोई चीज़ उसको रोक नहीं पाए आपसे मिलने के लिए। ये है गंगा जी का महिमा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी का एक प्रश्न था कि 33 करोड़ देवता क्या होते हैं, है ना? तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण जो है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो वो गौलोक में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होता है। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसको मर्त्य लोक कहा गया है। मर्त्य लोक क्यों कहा गया है? सब मरते रहते हैं इधर। इधर एक चीज कॉमन है तो कभी फेल नहीं होती है कोई भी हो एक चीज कॉमन है, मृत्यु। इसलिए लोक का नाम ही दिया मृत्यु लोक। बताओ, तो ये मृत्यु लोक जो है, जिसमें जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, ये चार चीज चलती रहती है, कोई भी हो, गोरा हो काला हो बड़ा हो छोटा हो अमीर हो गरीब हो, ये चार चीज सबको लागू है। और वो जो लोक है उसमें जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें सूरज नहीं है चांद नहीं है, उसकी रोशनी सूरज चांद से नहीं आती है, भगवान के शरीर से उसकी रोशनी आती है। तो वो एक लोक है, उसके अंदर वैकुंठ है, उसके अंदर अयोध्या है, उसके अंदर द्वारका है, उसके अंदर मथुरा है, उसके अंदर गौलोक वृंदावन है, उसके अंदर अनंत वैकुंठ है। अनंत मतलब अनंत। लेकिन जब यहाँ पर भगवान एक रूप में आते हैं, महाविष्णु के रूप में, और ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, क्यों करते हैं आप मुझे बताइए? गवर्नमेंट जब कोई शहर बसाता है, रास्ते बनाता है, कुएं बनाता है, पानी का सप्लाई बनाता है, कमरे बनाता है, ऑफिस बनाता है, घर बनाते हैं, लेकिन जेल भी बनाते हैं। आप बोलेंगे क्यों? आप बताओ, जेल क्यों बनाते हैं शहर के निर्माण में? क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो शहर का नियम पालन नहीं करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं उसका। शहर का नियम तोड़ के कुछ गुनाह करने वाले हैं, तो उन लोगों को शहर में रखने से शहर खराब हो जाएगा, इसलिए उसको पकड़ के एक जगह बंद कर देते हैं कि वो बाकी के लोग सुरक्षित और आनंद में रहे और उनका आतंक उनको ना हो। उसी तरह से जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहते और अपना अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान फिर ये दुनिया बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मर्त्य लोक, भौतिक विश्व कहते हैं। और भौतिक विश्व का गुणधर्म क्या है? जो विश्व में जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये रहता है, उसको मर्त्य लोक कहते हैं या भौतिक विश्व कहते हैं। अभी उसको जब बनाते हैं तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ये बड़ा विषय है, कैसे मत पूछना, क्योंकि ये बहुत लंबा टेक्निकल विषय है, सिद्धांत का विषय है, फिलोसफी। इतना समझ लो कि उनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ब्रह्मांड होते विकसित, और वो 14-14 लोग उसमें हर एक में निर्माण होते हैं। अभी आप एक अपने हाथ में लीजिए, एक एक ब्रह्मांड, वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, महाविष्णु के शरीर से आते हैं। अभी एक पकड़े आप, एक एक अंड ब्रह्मांड को पकड़िए, तो उसमें क्या क्या है? उसमें और एक विष्णु प्रकट होते हैं, वो विष्णु के द्वारा हर एक में एक प्रकट होते हैं।
उसको कहते हैं गर्भ उदक शाही विष्णु। आधा पानी होता है उसमें, आधा खुला रहता है, और वो सरफेस पर लेटे रहते हैं। चरणों में लक्ष्मी सेवा करती रहती है। उनके नाभि से कमल निकलता है, और जो कमल है उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। उसको कहा है अयोनि जन्म, यानी उसको माता नहीं है, बिना माता के जन्म हुआ है उसका, अयोनिज कहते हैं उसको। तो ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो विष्णु के पुत्र हैं डायरेक्ट। और उनका ड्यूटी क्या है बताइए? ब्रह्मा जी का ड्यूटी क्या है? निर्माण करना, क्रिएशन। तो क्रिएशन जब निर्माण करते हैं ना, तो उसको चलाने के लिए भी बहुत लोगों को निर्माण करते हो। उसको प्रजापति कहते हैं। प्रजापति यानी वो प्रजा को निर्माण करते हैं। कोई सांप जाति को जन्म दे रहा है, कोई पक्षी जाति को जन्म दे रहा है, कोई मनुष्य को जन्म दे रहा है, कोई दैत्य को दे रहा है, कोई दानव को दे रहा है, कोई राक्षस को दे रहा है, कोई देवता को दे रहा है। ऐसे अनेक प्रजापति को निर्माण करते हो। तो वो प्रजापति जो है ना, वो सृष्टि को निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी के असिस्टेंट है। और यही सब लोग देवता हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है, और एक एक पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। जैसे आपको पोर्टफोलियो दे दिया कि आप पक्षियों को जन्म देना है, तो आपके द्वारा पक्षी का जन्म निर्माण होगा, पक्षी योनि का निर्माण होगा। फिर दानु जो थी, दानु दानु का विवाह हुआ कश्यप के साथ, तो दानव लोग निर्माण हो गए पूरे। और दीति के द्वारा दैत्य निर्माण हो गए, और अदिति को द्वारा सब देवता निर्माण हो गए। तो जो अदिति के पुत्र जो है सूर्य, सबसे पहले कश्यप और अदिति, इनका पहले पुत्र है सूर्यदेव, विवस्वान भगवान। वहां से वो बाकी सारे लोगों को जन्म देते हैं। वायु देवता, चंद्र देवता, हाँ, और वरुण देवता, आप बोलते जाओ जितने भी। कोई जलाशय का प्रमुख है, कोई वर्षा का प्रमुख है, कोई वायु का प्रमुख है, कोई अर्थ मंत्री है। अर्थ मंत्री कौन है? कुबेर, है कि नहीं? फिर देवी है, उसके कई रूप हैं, उसके कई काम भी है। तो ये सब जितने इस ब्रह्मांड को चलाने वाले काम हैं, जैसे आपका एक घर है, कितने काम है इसके अंदर? एक खाना बनाने का काम है, एक साफ सफाई का काम है, एक पानी भरने का काम है, एक बिजली है कि नहीं देखना है, बराबर चल रही कि नहीं, वोल्टेज क्या हो रहा है उसका। ऐसे कई काम है घर के। तो एक एक व्यक्ति, भाई औरत है घर की, वो खाना बनाती है, बाहर से कोई आता है वो झाड़ू लगा के जाता है। आपका काम है पैसा लाना और घर चलाने के लिए, खर्चे के लिए देना, अर्निंग, अर्जन करना है ना, धन का अर्जन। तो एक घर में अगर इतने सारे काम हो सकते हैं, और इतने सारे विविध लोग अपना अपना सेवा कर रहे हैं, तो आप सोचिए ये पूरा ब्रह्मांड चलाने के लिए कितना काम होगा, कितना काम होगा उसके अंदर। तो वो सब कुछ एक एक जीव को निर्माण किया है, उसको पावर दिया है। आप भी मंत्री बन सकते हो ना। आज मंत्री क्यों नहीं हो? आपको बस मंत्री का अथॉरिटी नहीं दिया है। कल अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो और गवर्नमेंट मिलते कि इनको जल मंत्री बना दो, तो आप बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। वैसे जिस निर्माण किए हुए जीव को ब्रह्मा द्वारा अथॉरिटी दी जाती है कि भैया तुम वायु को संभालो, देखो कि सबको वायु मिलना चाहिए जीवन चलाने के लिए, तो वो है वायु देवता। इंद्र को जन्म दिया अदिति ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको सब जल की वर्षा का देखभाल करना है, सभी लोगों में वर्षा होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आपका काम है वो, जहां पर भी आपको जल का वर्षाव करना है। तो वो इंद्र देवता है। और जब पानी गिरता है तो वो दो प्रकार से होता है। एक वो बहता हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अरे नदी कहते हैं भैया, इतना क्या सोचते हैं? जब जल बहता हुआ होता है तो उसको आप नदी कहते हो ना। और जो रुक जाता है तो क्या कहते हैं उसको? तालाब कहते हैं, सरोवर कहते हैं, समुद्र कहते हैं, और क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। तो ये जो रुका हुआ जल है और बहता हुआ जल है, उसके भी एक देवता है, उसका नाम क्या है? वरुण देव। तो वरुण देवता जलाशयों के इंचार्ज है, प्रवाहमान और रुका हुआ दोनों का इंचार्ज वरुण देव है। उसके भी कुछ नियम है। ऐसे 33 करोड़ देवता हैं। हमारे भारत का जो मंत्रिमंडल है, हो सकता है 50 मंत्री हो उसके अंदर। एक एक नए नए मंत्रालय खोलते हैं। अभी आईटी नहीं था पहले, अभी आईटी का भी एक मंत्रालय हो गया है ना, आईटी।
मिनिस्टर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माहिती और प्रसारण संचालनालय उसको बोलते हैं। तो नए नए मंत्रालय बनते रहते हैं भगवान के 33 करोड़ डिपार्टमेंट से, और वो सब ब्रह्मांड को संभालते हैं। और सबसे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी किसको रिपोर्ट करते हैं? विष्णु को, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, जिन्होंने पहले ब्रह्मा जी का पोर्टफोलियो बनाया कि तुमको क्या करना है, उसका पहला ड्यूटी रोस्टर बनाया कि तुमको क्या क्या ड्यूटी है तुम्हारी। तो ब्रह्मा जी ने फिर वो सब काम बंटवाया अच्छी तरह से, और अपना अपना पूरा काम निभाया अच्छी तरह से। तो ये सब भगवान का एकदम सुप्रीम कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है पूरा, 33 करोड़ देवता। और इनको इतना पावर दिया है कि वो जो जो आम जनता है हमारे जैसी, उनको भाई अब कि आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी बीवी चाहिए, आपको अच्छा पति चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, जो भी कुछ है वो सारी इच्छाएं पूर्ति करने का भी किसी किसी को पावर दिया है। भाई शंकर को ये पावर दिया है, देवी को ये पावर दिया है, वायुदेव को ये पावर दिया है, अग्निदेव को ये पावर दिया है, सूर्यदेव को वो पावर दिया है कि आप हेल्थ और वो संभालो। सूर्यदेव की पूजा क्यों करते हैं? बीमार आदमी सूर्यदेव की पूजा करता है क्योंकि वो हेल्थ को देने वाले हैं, आरोग्य दाना देने वाले हैं। लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अर्थ चाहिए। ऐसे सबको एक एक पावर देकर रखा है, और भगवान ने वो पावर देकर रखा है कि आप दे दो, जो आए मांगने का दे दो उनको आप। लेकिन ये सब लोग भगवान के भक्त हैं, निजी स्तर पर इस वक्त भगवान के भक्त हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको जाकर उनके पास कोई भगवान की भक्ति नहीं मांगता है, केवल उनके पास जो देने लायक है वही मांगते हैं। लेकिन जब आप कभी जाके भूल कर भी उनको बोलोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या है वो दे दो, तो आपको तुरंत कृष्ण भगवान की भक्ति देंगे, क्योंकि वो स्वयं उनके जीवन में कृष्ण की भक्ति करते हैं और अपना काम भी करते हैं, जो भी दिया हुआ काम है ना। हम लोग सब लोग काम करते हैं ना, घर में आके अपना पूजा करते हैं कि नहीं? वो काम तो अपना काम है, आप आईटी करते हो, मैं डॉक्टर हूँ, आप और कुछ करते हो, आप पढ़ाते हो, ऐसे सबका अलग अलग व्यवसाय है। लेकिन घर पे आके आप परिवार में रहते हो ना, भगवान का पूजन करते हो, आरती करते हो, उतारते हो। वैसे ये सब लोग अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन निजी जीवन में ये कृष्ण के भक्त हैं। सारे देवता अलग अलग है, सब लोग एक ही व्यक्ति नहीं है, एक ही टाइप का भक्ति नहीं उनका, अलग अलग ऊपर नीचे भी उनके अंदर होता है। शंकर भगवान जो है वो सबसे टॉप के भक्त हैं भगवान के, तो महादेव कहा गया है। ब्रह्मा उनके पिताजी हैं, लेकिन ब्रह्मा भी उनका पूछते हैं उनको, इतने महान है वो। वैसे अपने अपने सर पर ऊपर नीचे 19-20 सब लोग चलते रहते हैं। तो हम लोग का क्या करना चाहिए? भगवत गीता में कहा गया है कि किसी भी देवता के पास हमको कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए तो क्या करूं? चाहिए तो है, आप बोले इसके इनसे मत मांगो, फिर किससे मांगो? बोले मुझसे मांगो। इसमें फर्क क्या है पता है आपको? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। समझो आपका 10 साल का लड़का है, हाँ, अभी स्कूल जाता है, 5-6वीं में क्लास में पढ़ता है। आपने उसको 50 रुपये दिए हैं, भाई रिक्शा से जाना है, ऑटो से आना है, और बीच में कुछ एक दूध पीना है, केला खाने के लिए, इतना आपका पॉकेट मनी है। और वो पॉकेट मनी लेके बनिया के पास जाता है और बोलता है मुझे 2 4 स्क्वायर सिगरेट दे दो, और पैसे देता है। बनिया बोलेगा 10 रुपये दे दो, एक एक सिगरेट 5 रुपये की, दो के 10 रुपये, 10 रुपये देता है। तो बनिया क्या करेगा? बोलो ना। देगा, क्योंकि उसका व्यवहार है वो, उसको बालक पर प्रेम नहीं है। आप पैसे चुकाओ, उसका माल दे दो, आप चॉकलेट दो, चॉकलेट दे देगा, आप सिगरेट में सिगरेट दे देगा। लेकिन समझो वो 10 रुपये लेके अपने अंकल के पास जाता है, बोला अंकल 2 4 स्क्वायर सिगरेट दे दो, तो अंकल क्या करेगा? 2 लाफा लगाएगा कान के नीचे जोरदार। तो अंकल में और बनिया में क्या फर्क है? बताओ आप, बताओ। एक का रिश्ता है आपसे, आपका हित चाहता है वो। आप चाहे मुझे 20 दे दो, टिक 20 दे दो, तो दे देगा आपको। लेकिन दुकानदार दे देगा, बोले टिक 20 दे दो, क्या? खटमल का पॉइजन, तुरंत दे, कितना है? 25 रुपये दे देगा आपको। वो पूछेगा नहीं खटमल के लेके जा रहे हो कि खुद के लिए आत्महत्या करने को लेके जा रहे हो, पूछेगा नहीं, वो व्यवहार करता है। चलो क्या? तो देवता लोग वैसे होते हैं। आप उनका जो व्रत करेंगे, नियम पालन करेंगे, 16 सोमवार करोगे, 16 शुक्रवार करोगे, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। लेकिन भगवान से जाके आप कुछ करोगे ना,
भगवान केवल आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। देवता लोगों का वो काम नहीं है। देवता लोगों का नियम क्या है, ये कर्म करोगे, हमारा व्रत करोगे तो फल देना हमारा कर्तव्य है, हम ना नहीं बोल सकते आपको। आपने मंत्र बोला, कुंती गई थी ना, कुंती ने मंत्र बोला तो सूर्यदेव आ गए, बोले रे अभी बच्चा बजाओ, चले जाओ चले जाओ। नहीं नहीं, आपने मंत्र बोला है, बच्चा देने का हमारा काम है, मैं मंत्र का दास हूँ, आपने मंत्र पुकारा है तो मुझे बच्चा आपको देना ही है, मैं तो कुमारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। देवता ऐसे होते हैं, देवता को अपना जो नियम भगवान ने डाल के दिया है ना उसको पालन करना पड़ता है। लेकिन जब भगवान से आप कुछ मांगते हो तो भगवान पहले आपको, आपके बालक ने आपको आके मांगा समझो, तो आप क्या करते हो, पहले सोचते हो उसके लिए अच्छा है क्या, तो या हाँ बोलते हो। बच्चा बोलेगा स्कूल में मुझे ना अभी आईफोन लेटेस्ट चाहिए, तो आप नहीं दोगे बालक को, आप खिलौना ला के दोगे, आप खिलौना खेलो, आईफोन का काम नहीं आपका अभी। जब MBBS में जाएगा तो आप उसको आईफोन दे सकते हो। तो क्योंकि आप पिताजी हो, आप बालक पर प्रेम करते हो और बालक का हित चाहते हो, इसलिए आप बालक जो भी मांगेगा वो देते नहीं है, बालक के लिए क्या अच्छा है वो दोगे आप। और यहाँ तक आप अच्छे हो कि आपको बालक ने पूछा भी नहीं, फिर भी बालक को जो अच्छा है वो आपको देंगे आप। बालक आपको बोलता है क्या पापा फी भरो, आप पहले फी भर देते हो। स्कूल की फीस कभी बालक आके बोलते क्या, पापा अभी तो अप्रैल का महीना एंड हो गया, फी कब भरोगे आप, उसके पहले आप फी भर देते हो। पापा अभी तो नया ड्रेस आने का काम हो गया, अभी ड्रेस ऑलरेडी लाके आपका बनाने को दिया है, आ जाएगा। हाँ जूता भी टाइट हो रहा है, जूता भी आएगा। तो पिताजी को जो बालक के लिए प्रेम होता है उसके लिए वो बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ये दो वो दो। मम्मी को, मम्मी आज लंच खिलाओगी ना, मम्मी आज डिनर खिलाओगी ना, रात को दूध पिलाओगी ना, ऐसे मम्मी को बोलते कभी क्या, नहीं तो अपने आप खिलाती रहती, क्योंकि प्रेम है उसका। तो भगवान में और देवता में यही अंतर है। भगवान हमारे गीता में बताते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए ना मेरे पास आओ आप। मेरे कहने का लाभ क्या है कि गलत भी मांगते होंगे तो मैं नहीं दूंगा, और जो अच्छा होगा आपके लिए वही दूंगा, इसलिए मेरे पास आओ। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि, आपको अगर मोक्ष की इच्छा है तो भी मेरे पास आ जाओ, काम वासना है शरीर भोगने की इच्छा है तो भी मेरे पास आ जाओ, कुछ भी इच्छा नहीं है तो भी मेरे पास आ जाओ, विरक्त हो तो भी मेरे पास आ जाओ, मोक्ष चाहिए तो भी आ जाओ मेरे पास, लेकिन मेरे ही पास आओ। दुनिया भर धक्के मत खाओ जाके, है ना, यहाँ पैसे की लाइन लगाओ, यहाँ पर बीवी की लाइन लगाओ, यहाँ पर इसकी लाइन लगाओ, 10 जगह लाइन लगाने की जरूरत क्या है, एक ही जगह जाओ, सारे एप्लीकेशन एक ही जगह दे दो, उधर शॉर्टिंग करेंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपको जो अच्छा है वो दे देंगे। और नहीं मांगोगे तो भी आपको मेंटेन तो कर रहे हैं ना वो, कि नहीं कर रहे, मेंटेन तो कर ही रहे ना, आपको हवा दे रहे, पानी दे रहे, भोजन दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, भगवान टैक्स लेते हैं आपको पानी का, फ्री में वर्षा करते भगवान, ऐसा है। इसलिए शुरू शुरू में जब हम नौसिखिया होते हैं तो जाते हैं देवी के पास ये मांगने के लिए वो मांगने के लिए, तो शादी नहीं हो तो शादी के लिए मांगते हैं, जब बच्चा है तो बच्चा मांगते हैं। लेकिन थोड़ा बुद्धि आ जाती है ना, ज्ञान आ जाता है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि ये सब मांगना 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 अच्छा नहीं है, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने के बाद भगवान आपको जो चाहे वो दे देते हैं। भक्त को चिंता नहीं होती कुछ। 2 मिनट में लास्ट कहानी बताओ आपको कि भगवान में और देवता में क्या अंतर है। एक राजा था, उसका बर्थडे था, तो उसका बर्थडे का नियम था कि मैं बर्थडे के दिन पूजन वूजन करूँगा, सूर्य उदय के साथ बैठूंगा मेरे पुरोहित के साथ, और जो आएगा उसको जो मांगे वो दे दूंगा मैं। उस दिन मेरा बर्थडे के दिन बैठूंगा, लोग जनता पूरी आएगी, मैं जो चाहिए, क्या चाहिए, सोने की मोहरा चाहिए क्या, गाँव चाहिए, घर चाहिए, देते रहूँगा। सूर्यास्त का समय आया, बहुत हजारों जनता आई, उस सबने क्या क्या मांग के लेके गई, वस्त्र जो चाहे मांगा लेके गई। एक बुढ़िया जो है ना वो पेड़ के नीचे बैठी रही दिन भर, और देख रहे राजा दे रहा है दे रहा है। तो जब समाप्त हो गए सब लोग, जनता समाप्त हो गई, उठने का समय हुआ, तो राजा की नज़र वो बुढ़िया पे गई और बोला जा बुढ़िया को लेके आओ। उसने कुछ लिया नहीं मुझसे, मेरा बर्थडे आज मैं देना चाहता हूँ। तो सैनिक गए उसको लेके आए, बुढ़िया आओ राजा बुला रहे हैं आपको। बोला भैया आपने कुछ मांगा नहीं मुझसे। नहीं बेटा मुझे नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं भैया कुछ तो मांगो आप, मैं आज देने के लिए बैठा, मेरा जन्मदिन है आज, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आप कुछ तो मांगो। नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत जिद किया राजा ने, तो भैया क्या बोली, मेरा बेटा बन जाओ।
राजा बोला ठीक है, मैं आज से आपका बेटा। तो मैया गई अपनी झोपड़ी में, गई रात को। अगले दिन राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया, जाओ मेरी मैया देखो कहाँ रहती है। तो वो गया जंगल के रास्ते में, काट कूट के जगह रास्ता नहीं था उधर, गया तो एकदम टूटी फूटी झोपड़ी थी। तो वो डर गई, अरे क्या हो गया, सैनिक आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, बोलते मैया आप यहाँ रहती हो। तो राजा को जाकर रिपोर्ट दे दिया उसने कि तुम्हारी मैया जो है फलाना जंगल में इधर अंदर रहती है, टूटी फूटी झोपड़ी है उसकी, कुछ है नहीं उसके पास। बोले जाओ पहला तो मेरे राज दरबार से, महल से उसके झोपड़ी तक एक रास्ता बनाओ, महामार्ग बनाओ, और झोपड़ी तोड़ दो और एक बढ़िया महल बनाओ उसके लिए, दास दासी और गोदाम भंडार सब भर दो उसके, सोने जवाहरात तो दे दो, क्योंकि हम उनको मिलना चाहते हैं। तो रास्ता बन गया, झोपड़ी का महल बन गया, खाना पीना भंडार भर गए, अलंकार आ गए, फर्नीचर आ गया। ऐसे राजा रथ में बैठकर अपनी मैया को मिलने गया। अब मैया ने बोला क्या, राजा मेरे पास 10 एप्लीकेशन है, एक तो रोड का एप्लीकेशन है एक तो घर का एप्लीकेशन है, एक तो बिजली का एप्लीकेशन है घर के लिए, और एक घर के लिए अनाज का एप्लीकेशन है, एक को फर्नीचर का एप्लीकेशन है। कुछ दिया क्या एप्लीकेशन? एक भी एप्लीकेशन नहीं दिया। राजा को अपना बेटा बनाया, अपने आप सब काम हो गए। ये सारे एप्लीकेशन देने पड़ते हैं देवता लोगों को, अलग अलग। लक्ष्मी को अर्जी देना पड़ता है पैसे के लिए, इंद्र को पानी के लिए, इसके बिजली के लिए। लेकिन राजा को पुत्र बना दिया, राजा को अपना बना दिया। इन शॉर्ट राजा ने सारे मंत्रालय के काम एक साथ में कर दिए, अलग अलग कोई मांग नहीं करनी पड़ी, ना अर्जी देनी पड़ी। ऐसा ही है, 10 जगह जाके धक्का खाने के बदले में एक भगवान को अपना बना लो। फिर भगवान है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यश्चिन्तयन्तु माम यो जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामयम। जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, अनन्य भक्ति मेरी करते हैं, उनकी सारी देखभाल मैं करता हूँ। देखभाल का मतलब क्या होता है? दो चीज़ में होती है, एक योग और एक क्षेम। योग का मतलब क्या है? जो आपके पास नहीं है वो प्राप्त हो जाता है। और क्षेम का मतलब क्या है? जो आपके पास है वो बचा के रखते हैं, है ना। भगवान क्या करते हैं? जो आपके पास नहीं है तो दे देते हैं, जो आपके पास है उसको मेंटेन रखते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देते। तो योगक्षेमम वहां में अहम, मैं स्वयं मेरे भक्त का योग और क्षेम संभालता हूँ। कौन से भक्त का? अनन्य चिंतन तमाम, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं। और 10 जगह जाकर एप्लीकेशन देते नहीं है। हाँ, मेरे पास भी आते हैं, वहां पर भी नंबर लगाते हैं, ऐसे नहीं। अनन्य, अनन्य मतलब किसी के पास जाते नहीं, मेरे पास आते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे पे समर्पित है, मेरे पे शरणागत है, सब कुछ सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया है। ऐसे भक्तों की देखभाल मैं स्वयं करता हूँ। इसलिए भक्त जो है ना वो निश्चिंत रहता है। मायादास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। समझ में आया आपको? क्योंकि जब देखने वाला आदमी इतना पावरफुल है तो हमको चिंता करने की जरूरत क्या है? अरे खाना कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से मिलेगी? अपने आप सब व्यवस्था होती है, वो भी प्रेम से होती है। ऐसा नहीं कि भाई आ गए तो ले लो तो रोटी खा लो, ऐसा नहीं होता है। प्रेम से, है ना। मेरी आपकी क्या पहचान है बताओ? पहली बार पहचान हुई है, लेकिन आप इतने इतना प्रेम से रख रहे हैं मुझे, खाना पीना खिला रहे हैं, रहने को जगह दे रहे हैं, घूमने को जगह दे रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं ठीक है ना, अच्छा है ना। ये भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ करते हैं, इसको बंद कर दो।